बाबा ने कहा 4 चीज समझ में आ जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है तत्काल। अभी तुम्हें पता लग जाए कि श्री कृष्ण है यहाँ पे किसी पर्दे के बीच छुपे हुए हैं। रैशनल बन के सोचना है, एकदम अपनी बुद्धि लगा के सोचोगे। बात थोड़ी ज्ञान की है, मैं थोड़े हल्के में से तुम्हें बताता हूँ। हमने यहाँ पे छोड़ा था, प्रश्न में ये था, प्रश्न नहीं था, इसको विवेचन करने के लिए कहा गया था, जो भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति तिष्ठति सर्वमावृत्य सर्वम आवृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके। भगवत स्वरूप हमारे कितना निकट है। कल हमने कहा आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। सबसे बड़ी चीज देखिए, सर्व का अर्थ समझिए। बाबा ने कहा 4 चीज समझ में आ जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है तत्काल। 4 चीज क्या? उन्होंने बोला बस इसी चीज को 100% समझना होता है। पहली बात क्या? भगवान सर्वव्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान व्यापक सर्वत्र समान। तो हनुमान जी, एक कोना ऐसा नहीं है कि जनकपुरी में भगवान ज्यादा है। भाव दृष्टि से हाँ? गंगा यमुना सरयू तट पे तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे नाथ कभी ना कभी, मिल जाओगे नाथ कभी ना कभी। यदि चाह हमारे दिल में है, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु। काशी मथुरा वृंदावन में और अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में, यावदपुरी की गलियन में, गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पे, गंगा यमुना सरयू तट पे, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कभी ना कभी, मनमोहन मूरत तेरे प्रभु। अब ये देखिए, लीला दृष्टि से, भाव दृष्टि से भगवान का जो अनुभूति है वो लीला स्थलियों पे होती है, पर समान
जैसे वैकुंठ में हैं वैसे हृदय में हैं, और वैसे ही नरक इत्यादि पवित्र और अपवित्र दोनों स्थानों पे। हाँ, उनकी अनुभूति अलग अलग प्रकार से होती है, इसलिए हम उन्हें भगवदीय राज्य कहते हैं, उनका महात्म्य होता है, सब चीज ठीक है ना। तो भगवान सर्वत्र है, कोई इस बात को समझ ले तो नाम रूप लीला धाम चारों चीजें उसके लिए उस काल में प्रकट होती है। तो सर्वत्र भगवान सर्वत्र, तो यहाँ पे भी है, बाबा कहते थे यहाँ इसी समय। सर्वत्र तो मतलब गणेशपुरी में, हम ऑस्ट्रेलिया रहते तो ऑस्ट्रेलिया में, और अगर मान लो हम शालीमार गार्डन में रहते तो शालीमार गार्डन में, ठीक है। तो भगवान यहाँ है, अभी है एक। और दूसरी क्या बात, सर्वत्र है, और दूसरी बात है हाँ सर्वज्ञ है, वो सब जानते हैं। तो यहाँ मुझे पर्सनली जानते हैं, मेरे दादे परदादे और मेरे परदादा का नहीं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन तान हम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परम तप। तेरे मेरे अनंत जन्म पुरानी बात बता देंगे, इस कल्प में तुम हुए थे देवेश, तो ऐसे बोलेंगे। तो वो मुझे अच्छे से जानते हैं। हमें भगवान को बताने, प्रभु मैंने ऐसे सोचा, मेरा ये मानना था तो मैंने ऐसे सोच लिया। उन्हें जहां तुम विचार करते हो ना, पता है क्या विचार करने वाले हो, क्या तुम्हारे विचारों की जो आई मीन टू से का जो ये मतलब होता है ना, वो यही कहा जाता है सही भगवान से। तो वो सर्वज्ञ हैं, मुझे जानते हैं, मुझे बोल के बताने की जरूरत नहीं है, यहीं पे खड़े हैं, अभी यहीं पे है और यहीं है, और सर्वज्ञ है, मुझे जानते हैं, ये पूरा विश्वास हो जाए। तो तीसरा समझ लीजिए, कोई व्यक्ति सर्वत्र हो, सर्वज्ञ हो, पर उसमें दमखम कुछ नहीं, तो बेचारा सब जान के भी कर क्या लेगा, वो सर्व समर्थ है। तो इसलिए आपकी स्थिति विकट से विकट, खराब से खराब परिस्थिति में आप क्यों ना हो, भगवान आपको तत्काल निकाल सकते हैं। बस उनके सर्व सामर्थ्य पे विश्वास, उनकी सर्वज्ञता पे, उनके सर्वत्र होने पे, ये तीन चीजें। और चौथी चीज, वो सर्वज्ञ है, सर्व समर्थ है, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करेंगे, मैं उनका लगता क्या हूं। यहाँ पे कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं सबका ही एकदम सुहृद अपना। संसार में सबसे सुहृद हमारा कौन होता है बताओ, हमारी अपनी अम्मा, हमारी मैया, ठीक है, हमारे पिता, पतिव्रता पत्नी या पत्नी व्रती पति है, वो मीत जो हमें प्राणों से बढ़ के प्यार करे, हम उन्हें कहते हैं वो हमारे सुहृद है, सुहृद। लेकिन उनसे सुहृदतम कोई हो नहीं सकता। भगवान ने खाली माता पिता में नहीं बांधा, सुहृद बताया, सुहृद सर्वभूता नाम, सबका मैं हूं। जब ये चारों चीजें पक्की पक्की हो जाए तो भगवान का आविर्भाव, भगवान को पुकारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए आधे नाम, प्रभु आप छुपो नहीं, यहीं हो, अभी यहीं हो। श्री कृष्ण कहाँ पे, तो कल हमने जो ये पंक्ति बोली थी, पानी में मीन पियासी, उसमें जो ये पंक्ति थी ना, है हाजिर तो है दूर दिखाए, दूर की बात निराशी, है हाजिर, यहीं पे है। अभी तुम्हें पता लग जाए कि श्री कृष्ण यहाँ पे किसी पर्दे के बीच छुपे हुए हैं, तो आप कितने इस बात को समझें। चलिए, भगवान यहाँ कैसे विराजित है। सर्वतः पाणिपादम, वो तत्व है ना उनकी हर जगह। जब हम कहते हैं चहु दिसी आरती, चहु दिसी पूजा, चहु दिसी राम और नहीं दूजा, तो हम जहां दंडवत करेंगे, इस कोने में दंडवत करूंगा मैं, तो भगवान वहीं पे अपने चरण समझ लीजिए भगवान की। क्योंकि एक व्यक्ति के चरण, एक व्यक्ति के हाथ, एक भक्त ने वो हीरा अर्पित किया था ना, जगन्नाथ जी ने बहुत दूर से हाथ बढ़ा के ले लिया था, अंगद दास जी के चरित्र में आता है, अंगद सिंह जी के। एक बात, सर्वतः पाणि पादम,
तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम, है? सब जगह आंखें हैं उनकी, भगवान के नेत्र हमें देख रहे हैं, है ना। मीरा जी भगवान के नेत्र देखती है तो कहती है, सांवरिया के दो शर्मीले नैन, मुझे याद है अब भी उनके वो दो नैन नशीले से। वो तो हर जगह है, तो उनके नेत्र सर्वतोक्षी, हर जगह, यहाँ कहीं नहीं, जो जिधर देखूं उधर दिखते झलक घनश्याम प्यारे की, जिधर देखूं उधर दिखते झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिल पर हमारे, जगत प्रकाश, जगत प्रकाश्य और प्रकाशक रामू। तो तत्सर्वतोक्षी शिरो, हर जगह उनके सर है, हर जगह उनके मुख है, मुख हर जगह है। अच्छा, किस तरीके से भगवान, उनको किसी हाथ की आवश्यकता है कोई काम करने के लिए। बाबा तुलसी जगन्नाथपुरी जाते हैं और पुरी में देखते हैं भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के हाथ पूरे नहीं हैं, ऐसे हाथ हैं, नेत्र विस्फारित नेत्र हैं, पूरे अंग प्रत्यंग पूरे बने नहीं हैं। भाग के समंदर के तट पे आते हुए बाबा तुलसी रोने लगते हैं, अरे मेरे प्रभु के इस अपूर्ण स्वरूप के दर्शन मैं नहीं कर पाऊंगा, बड़े दुखी हो जाते हैं। और तभी उनके पास नवघन सुंदर, श्याम सुंदर हैं, और मध्य चांदनी निशा में और रात्रि में समंदर के तट पे उनके पास आते हैं और थाल लेके आए, उसमें प्रसादी थी। भगवान ने अपना परिचय दिया कि इस नीलांचल क्षेत्र का माधव, कितने माधव के पद लिखे हैं बाबा तुलसी ने, मैं ही हूं। तो बोला प्रभु ये कौन सा स्वरूप धारण करके आप श्री मंदिर में और विराजित हुए हैं, ये कौन सी लीला है। तो उन्होंने बोला ये आपने रामचरितमानस में लिखा था, तो उसलिए आप लिखोगे, इसलिए हमने ये स्वरूप पहले ही धारण कर लिया था, जबकि ये तो वेद की बात है। अपाणी अपादो जवनो गृहीता सपश्यत्य चक्षु सशृणोत्य कर्ण। अपाणी अपादो जवनो गृहीता, बिना हाथ के काम कर लेते हैं, बिना चरण के कहीं भी चले जाते हैं, बिना आंखों के देख लेते हैं। वो तत्व स्वरूप से वो भगवान सदघन चिदघन आनंद घन प्रभु यहां ठसाठस भरे पड़े, यहां पे एकदम एक जगह ऐसी नहीं है, हम उन्हीं में हैं। तो बाबा तुलसी को कब तुलसी बाबा ने कहा कौन सा स्वरूप, तो बोलो देखो मैंने ये स्वरूप धारण किया है। आपने लिखा रामचरितमानस में, बिनु पद चलहि सुनई बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बकता बड़ जोगी, अस सब भांति
अलौकिक करनी महिमा जासु जाए नहीं बरनी। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिना पग के चल लेते, कान के बिना सुन लेते हैं। कर बिनु कर्म करें विधि नाना। अगर मान लो ठाकुर जी को किसी को दुलारना है तो हाथ भी नहीं उठाना पड़ेगा। मान लो किसी को थप्पड़ मारना है, रज्जक नाम के धोबी को मारा था ना थप्पड़, उस कंस का धोबी था। ये थप्पड़ की लीला भी बड़ी प्यारी करते हैं। उन्हें कुछ हाथ भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनन रहित बिना मुख के सकल रस भोगी, और बिनु बाणी बक्ता बढ़ जोगी। तत्व रूप से भगवान सदा पूरे के पूरे हम में समाये, हम पूरे के पूरे भगवान में हैं। इस बात को अच्छे से समझ लेने से तत्व रूप में भगवान कहते हैं भक्त्याम माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे पूरा यावान यश्चास्मि तत्वतः, मैं जैसा हूं तत्वतः मुझे भक्ति से जान लेता व्यक्ति। तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहली बात आपको एक बात बताएं, तत्व स्वरूप में उन्हें पूरा पूरा स्वीकार करने से। अच्छा सुनिए, भगवत तत्व बड़ा आनंदमय है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, और सकल जीव जग दीन दुखारी। आप लोगों ने वो तत्व है कहां और कैसा लगता है? भगवान के आप मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, जब ये स्वरूप आप सोचते हैं तो आपको एक स्वरूप ध्यान में आता है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम। पर तत्वरूप भगवान का स्वरूप कैसे ध्यान में आता है? देखो बेटा, आप थोड़ा सा एक बार रैशनल बन के सोचना है, एकदम अपनी बुद्धि लगा के सोचोगे। बात थोड़ी ज्ञान की है, मैं थोड़े हल्के में से तुम्हें बताता हूं, समझना, ठीक है? आप लोग सब लोग यहां बैठे हैं, ठीक है? ध्यान से सोचना इस बात को। भगवान गीता जी में उस तत्व को कैसे बताते हैं? क्या बोलते हैं? इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धि परतस्तु सह। मनसस, इंद्रियों से परे क्या है? मन। देखो बेटा, आपकी इंद्रियां हैं, आंखें हैं, कुछ देखना चाहती है। वो क्या देखना चाहती है? मन में होता है सब कुछ फील। क्या सूंघना चाहती है? वो मन में होता है। इंद्रियों को कौन जानता है? मन। आपके सबके पास मन है ना? हालांकि एक इनविजिबल चीज है, अदृश्य चीज है, पर मन है सबके पास। मैं नहीं मानता मन नाम की कोई चीज होती है। कोई बोलते मन दिखाओ, बताओ, है चम्मच में ला के दिखाओ मन, वो एक्स्ट्रा कराओ मन का जरा, आप बताओ। ऐसे माइंड रीडर्स होते हैं जो बताते हैं आप क्या सोच रहे हैं, बताइए बताइए क्या। अभी है ना मेंटलिस्ट बोलते हैं आजकल, उन्हें बड़े कई चल रहे हैं, वो एक सुहानी है, वो भी करती है ऐसे सब। चलिए, और योग की सिद्धियों में भी जान जाते हैं। मन, और इस मन के परे एक चीज होती है बुद्धि। देखो, आप हमेशा मन की कही नहीं करते। बुद्धि एक इंटेलेक्ट है। जैसे किसी का मन किया कि भैया, और कोविड का टाइम है, अभी देखो थोड़ा बाहर घूमने चलते हैं। बुद्धि ने बोला कि पुलिस वाले घूम रहे, बहुत मारेंगे। और याद है उसमें कितना कूटे जाते थे लोग, फिर भी वो बाहर वो घुमंतु जीव है ना, वो कैसे घर में कैद रहेगा, पिट पिट के आते थे। तो शहर के साथ सपाटा हो गया, है ना? समझ रहे हो तुम? तो सीन देखने गए थे, सीन हो गया उनके साथ, है? तो समझदार लोग क्या करते थे? बुद्धि का आदर करते थे। तो इंद्रियों को जानता है मन, मन को कंट्रोल कर लेती बुद्धि। बुद्धि कहती है नहीं, मन तो कर रहा है पर हमें नहीं करना। देखो शुगर है, मीठा खाने की इच्छा है, पर बुद्धि कहती है नो, बिल्कुल नहीं खाना। देखो ये शुगर बढ़ जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। तो बुद्धि हमें समझाती है, ठीक है? मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु सह। पर याद रखना, एक सह वो तत्व है जो हमारे भीतर है, जो जानता है। देखो,
एक बात मुझे बताइए, आप आंखें देख रही है या आंखों से आप देख रहे हैं? क्या कौन देखता है बताओ? आंखें देख रही, आंखें देख लेती अपनी मर्जी से है। मान लीजिए सामने कोई तानाशाह खड़ा हो कि गोली पड़ेगी, अभी देख के दिखाओ, आंख आंख बंद करो, आंख, तो तुरंत आंख बंद कर लोगे। किसी को बोला है भाई साहब, तो हाथ ने थप्पड़ मार दिया था, तो कहे मेरे हाथ ने घूंसा मार दिया भाई साहब। ऐसा कोई ऐसी बात करता है कि कोई नहीं ना। इसके पीछे इंद्रियों से और परे जो मन है, मन से परे जो बुद्धि है, वो बुद्धि के पीछे एक स नाम का तत्व, स जो बैठा है, वो कौन है? जो आंखों से देखता है, जो ये बताता है आज मेरा मन ठीक नहीं है। मन को कोई मशीन नहीं देख सकती, पर मन को वो चीज देखती है ना कि मेरे मन, लोग कहते मेरे मन में बड़े पाप भरे प्रभु जी, मेरा अवगुण भरा शरीर, कहो जी कैसे तारोगे मोरे राम, मेरा अवगुण भरा शरीर। हम जानते हैं हमारा मन अच्छा नहीं है, मेरी बुद्धि ठीक से निर्णय नहीं कर पा रही। आजकल मुझे याद नहीं रहता कुछ। सपने को भी जिसने देखा था, सपने में आप तो सोए थे ना बेटा, पर कोई सपने को भी देख रहा था। तो बेटा एक होता है डूअर जो काम करता है, और एक होता है ऑब्जर्वर। तो याद रखिए, जहां ऑब्जर्वर के लेवल पे, हाँ आप कहते हो ना मैं, तो आप क्या ये बोलेंगे मेरा नाम मैं कान्हा, मैं पीयूष, तो अपना परिचय कैसे देगा? मैं एक पतला लड़का हूँ। और कोई सेहतमंद अगर कोई अपना परिचय देगा, विदुर जी अपना परिचय देंगे तो बोलेंगे मैं एक सेहतमंद लड़का, ऐसे बोलेगा ना, ठीक है। तो वो व्यक्ति क्या सोचेगा? अंगद जी अपने परिचय हम 100 किलो से देंगे, और जब ये 40 किलो का लड़का बोलेगा मैं तो 40 kg का हूँ, देखो सुनो ये 75 का हो जाएगा, तब भी तो ये यही रहेगा ना। शरीर में घट बढ़ होती है, वो तत्व न घटता है न बढ़ता है, न बूढ़ा होता है न जवान होता है। अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। छोटा सा शिशु भी वही था, और एक बूढ़े होने तक का व्यक्ति, खाट में पड़ा हुआ व्यक्ति, फिर मर जाने वाला, उसमें वो जो तत्व रहता है ना बेटा, वो ऑब्जर्व, वो तत्व है, उस तत्व, वो तत्व जब इस शरीर में है तो इस शरीर को चलाता है, उसी के रहने से आंखें झपकती है। अब सुनो, कभी कहता मैं अपने दिल को धड़का रहा हूँ, थोड़ा मेहनत लग रही दिल को धड़काने में, अरे वो नींद में भी धड़केगा। मैं अपने खून को पंप कर रहा हूँ, चलवा रहा हूँ, नहीं बेटा तुम हो तो ये फंक्शनिंग उस सत्ता से होती है जो तुम्हारे भीतर है, ठीक है? सही समझ में आई ना? जैसे एक अच्छी मशीन भी चाहिए और उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी उस सत्ता की है, उस चीज को हम तत्व कहते हैं। तत्व समझ रहे हो? तो ये तत्व जिसको हम जीवात्मा बोलते हैं, इस शरीर के लिए आवश्यक है। ऐसे ब्रह्मांड में, अरे कभी हुआ है धरती आज कम स्पीड से घूमेगी, जो रोटेट कर रही है ना, वो 1800 किलोमीटर पर और की पर कितना पर सेकेंड, पर प्रति सेकेंड, 1800 किलोमीटर नहीं, 1800 किलोमीटर प्रति घंटे है शायद, प्रति घंटा है, पर सेकेंड तो 1800 किलोमीटर। तुम्हारा तो चक्री बन जाती तुम्हारी, इतना भी नहीं घुमाओ। हाँ मेरी भी जानकारी गलत कर रहे हो। तो कभी स्पीड कम ज़्यादा हुई है? कभी मंगल बीच में आया कि मैं जरा देखूं तो क्या चल रहा है चंद्रमा और तुम लोगों के बीच में? कभी नहीं होता। सब चीज़ एक मैनेज तरीके से चल रही है, जैसे हमारे शरीर में चल रहा है ना सारा सिस्टम, ऐसे ही ये निसर्ग को कोई सत्ता चला रही है, उसे हम परमात्मा कहते हैं। तत्व से आत्मा परमात्मा, जैसे बूंद भी क्या है? जल। बूंद भी क्या है? पानी। और समंदर भी क्या है? पानी। तो कहने में तो दोनों ही पानी पानी है, लेकिन वो पानी का अथाह जल राशि है। ऐसे ही हम भगवान कहते हैं, भगवान हम आपका एक अंश है, छोटा सा। मानव तुझे नहीं याद, तू राम का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा राम है, श्री राम तेरा वंश है। बस इस बात को याद रखें। तो सततम चित्तय तत्व, तत्वम चित्ते, सततम चिंतय, सतत क्या? तत्वम चित्ते, चित्त में तत्व का चिंतन करो कि भगवान वो जो सर्वव्यापक तत्व है, जो हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, ये किसके बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी, ये किसने फूल फूल पे, ये किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, वो कौन चित्रकार है? तो याद रखना,
तत्व रूप से भगवान यहाँ हर जगह भरे हुए हैं। और उसी तत्व में हम क्या कर रहे हैं? मछली किसमें बताइए, किसमें तैरती है बताइए? तो मछली कहे मुझे पानी का साक्षात्कार करना है, तो मछली कहाँ की रानी है? जल की रानी है। और जीवन उसका, तो अपना जीवन क्या है? तत्व। और हम किसमें तैर रहे हैं, किसमें जी रहे हैं? रोज किसमें जी रहे हैं बताइए? किसमें जी रहे हैं? भगवान में, उसी तत्व में। उन्हें ही परम तत्व, उसे ही भगवत तत्व कहते हैं। उसी तत्व से हम सत्ता लेके उस तत्व को जानने की बात कर रहे हैं। तो उसे कैसे जाना जाएगा? धीरे धीरे आप ऑब्जर्वर के लेवल पे पहुंचेंगे। धीरे धीरे नहीं, आप तत्काल भी इसको अनुभव कर सकते हैं। आपको कभी यहाँ पे एक प्रैक्टिस बताऊंगा जो आप करके देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे और क्या चीज़ है, फिर आपको बड़ा आनंद आएगा, उसमें बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये करते हैं ना प्राणायाम से लोग करते हैं, निर्विकल्प स्थिति में पहुंचो। कई लोग क्रिया योग कराते हैं, सब चीज़ें है ना। ये मैं विलग विलग तरीके से मैंने खुद कर करके देखे, इसलिए मुझे पता है। लेकिन सरल तरीके से आप इसे रियलाइज कर सकते हो, और समझदारी से सुन के भी इसे रियलाइज कर सकते हो, केवल सुन के, कुछ नहीं करके। ठीक है, ध्यान से बैठ जाएं, बस उसका ऑब्जर्वेशन करें। बहुत कुछ सीखने की बात है। इसलिए सर्वतः पाणिपादम सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुति मल्लोके। इसलिए भगवान को कुछ बोलना हो तो आप अपने घर के कोने में फुसफुसा के बोलेंगे तो भगवान सुन लेंगे। फुसफुसाएंगे नहीं, ऐसे मन में बोलेंगे तो भी भगवान सुन लेंगे। लेकिन हमारा विश्वास क्या है? मंदिर में ज़्यादा अच्छे सुनते हैं, तो आके यहाँ सुना दो। जहाँ विश्वास होता है वहाँ जल्दी से बात पहुँच जाती है। अगर आपका विश्वास है कि ब्रह्मांड के किसी कोने से मैं पुकारूँ, धीरे से बोला माधव, तो माधव को सुन जाएगा। द्रौपदी कोई बहुत चीख के थोड़ी बोलते हे कृष्ण, नहीं, बहुत जोर से नहीं बोला था। श्री कृष्ण ने सुन लिया, क्योंकि उससे पहले द्रौपदी ने सुनाया भी नहीं था उनको। ठीक है, यही बात है। आगे और इस विषय में बात करेंगे। श्री लाडली लाल की जय।